भोजन कभी दिखाकर नहीं करना चाहिए। आज तो सामूहिक होता है भोजन। जहां आप कर रहे हैं भोजन, किसी नदी नाले का नाका हुआ ना हो, वरना वो विष है। आज आप बाजार से मंगवा रहे हैं, दैट इज 100% पॉइजन, बट यू डोंट नो। वो बहुत धीमे काम करता है क्योंकि वो स्लो पॉइजन है। आप किसी के भी हाथ का खा रहे हैं, उसको प्रवृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त कैसा है आपको नहीं मालूम, और वो आपको दे रहा है और आप वैसे ही हो रहे हैं। आपका मन, प्रवृत्ति वैसी हो रही है जैसा बनाने वाला है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर? वो देवता है और उसको हम सिर्फ पेट भरने का साधन मान बैठे, जिंदा रहने की चीजें मान बैठे। नहीं, बहुत गलत है। और दूसरा दर्शन, झूठे पात्र में भोजन न करें। और मैं तो हमेशा कहता हूं, 3 चीजें जीवन में जिसके हैं उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, परमात्मा उसको खुद मिलने आएगा। आसन, बासन और अनुशासन। अपना आसन, अपने बासन, अपने खाने के बर्तन और अपने जीवन का अनुशासन जिसके पास है, ईश्वर उसे खोज लेगा, वो कहीं भी होगा। एंड इट्स अ मैटर ऑफ एनर्जी। फिर मैं आपसे वही बात कर रहा हूं। आप लोगों ने कभी फील किया है कि एक, जैसे आप जो चादर, जो ब्लैंकेट या कुछ तो भी आप ओढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं मेरी वाली ये मुझे चाहिए। हैव यू फील इट? कभी महसूस किया? क्यों? कपड़े में क्या है, कपड़ा कपड़ा होता है। आपको उसी में क्यों अच्छी नींद आ रही है? आपको फील उसमें अच्छा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके साथ आपकी एनर्जी क्लब कर गई है, जुड़ गई है, और वो आपको सूट करने लगा है। उसके अंदर आपका स्वेट है, आपका पसीना है, और उसके साथ आपकी ऊर्जा समावेशित हो गई है, जिसको ऋणानुबंध कहते हैं। और जिसने इस ऋणानुबंध के विज्ञान को जान लिया वो भगवान है। तो ऐसे ही बर्तन है। इसलिए पहले क्या करते थे, जब बर्तनों की प्रॉब्लम थी तो पत्तों का उपयोग करते थे। लिया, फेंक दिया, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऊर्जा खत्म, किसी और के यूज में नहीं आए। ये इतनी बड़ी मेडिसिन है। अगर आप रेगुलर एक ही बर्तन में खाना खा के देख लीजिए, आपके जीवन में वैसे ही आनंद आ जाएगा। आपके अपने बर्तनों में करके देख लीजिए आप, क्योंकि सबकी अपनी एनर्जी है, सबका अपना सोच है, सबका अपना स्वेट पसीना है, सबकी अपनी गंध है, दुर्गंध है। तो जिसके हाथ का भी आप खाएंगे आप वैसे होंगे। अब ये आप देखिए आप किसके हाथ का खा रहे हैं। मां बनाएगी तो उसमें ममता होगी, मेड बनाएगी तो एक जॉब होगा। देयर इज अ बिग अंतर, बहुत बड़ा अंतर है इसमें, बहुत बड़ा। मां के हाथ का, पत्नी के हाथ का जब परोसा जाएगा घर में, तो उसमें यश, कीर्ति, समृद्धि, संपदा, लक्ष्मी, वैभव, कीर्ति, आनंद, परमानंद, निरोगिता, आनंदता, ऐश्वर्य, ये सब मिलेगा। और जब किसी बाहर के व्यक्ति का आप खाएंगे तो आपका सिर्फ पेट भरेगा। यशोदा इतनी एज में भी ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से भोजन बनाती थी साहब, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा मां का धर्म है। आप दूसरे दुनिया के कोई भी काम कराइए घर के किसी से भी, लेकिन आपके चौके में तो आप ही होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर चौका किसी को सौंप दिया तो आपने प्रवृत्तियां सौंप दी, आपने सोच सौंप दी, आपने संस्कार सौंप दिए। देन दे ऑल विल डिजाइन लाइक, वो जो भी है उसी के अनुसार वो सब डिजाइन होने वाले हैं। सोच, वो लड़के आया है, वो क्या करके आया है, वो उसकी क्या सोच है। जाहिर सी बात है उसकी और सोच में आपके जमीन आसमान का अंतर है। और उसके हाथ की चीज अगर आप ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूर्ण वैज्ञानिक दर्शन आपसे दे रहा हूं। तो मुझे इन सारी चीजों में एक चीज बहुत सुंदर आई, ये और दूसरा, झूठे पात्र में नहीं खाना, किसी के झूठे पात्र में नहीं खाना। इसलिए कहा गया झूठा नहीं खाना।
झूठा सिर्फ स्त्री अपने पति का खा सकती है। और एक थाली में कौन खा सकता है? पिता और पुत्री। जो पिता अपनी पुत्री के साथ एक साथ बैठकर ये एक थाली में खाता है, वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। अकाट्य सत्य है ये, वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता, ध्यान रखिएगा। वो ये समझने वाली बात है। कोई भी घर में प्रॉब्लम सबके हैं, होता ही है, प्रॉब्लम नहीं हो तो घर कैसा है कि नहीं? प्रेम। दर्शन शास्त्र कहता है पति पत्नी अगर एक दूसरे से अगाध प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं, और अगर पत्नी अपने श्रीमान जी की भोजन थाली का उपयोग करती है उनके बाद, सो 7 वर्ष बीतने तक की संख्या में दोनों एक स्वरूप, एक रंग दिखने लगते हैं और उनके जीवन का आनंद ही अलग होता है। ये बिल्कुल बड़ी दर्शन की बात मैं आपसे बता रहा हूं।